हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जो हमारी पहले वाली क्लास चल रही थी उसमें हम फेस्टिवल के रिगार्डिंग पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे। तो उसी पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो मेनली अभी तक की क्लास में जो हमने देखा है उसको हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद में आगे के पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। तो जो हमने श्रावण मंथ में देखे थे, श्रावण मंथ में एक कृष्ण पक्ष देखा था और शुक्ल पक्ष देखा था। श्रावण मंथ के कृष्ण पक्ष में आती है आपकी नाग पंचमी, और इसके अलावा नवमी को नीटी नवमी और 15 को हरियावली अमावस्या। नाग पंचमी, नीटी नवमी, हरियाली अमावस्या देखा था। इसके अलावा हमने तृतीया को आपके देखी थी तीज, छोटी तीज, और बाद में आपके 15 को हमने देखी थी राखी पूर्णिमा। ये हमने श्रावण मंथ में देखी थी। श्रावण मंथ के कृष्ण पक्ष में नाग पंचमी, नीटी नवमी, हरियाली अमावस्या, शुक्ल पक्ष में आपके छोटी तीज और राखी पूर्णिमा आती। श्रावण के बाद में आता है आपके भाद्रपद मंथ। भाद्रपद मंथ में कौन से आते हैं? कृष्ण पक्ष में आते हैं आपके तृतीया को आती है आपकी बड़ी तीज, बुड्ढी या कजली तीज। बड़ी, बूढ़ी, कजली या सातोड़ी तीज आपकी तृतीया को आती है। 3 के बाद में 6 को हमने देखा है उप छठ, हल छठ, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। छठ के बाद में अष्टमी का अभी हमने देखा है, कृष्ण जन्माष्टमी वाला भी आपसे पूछा गया है, अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी। इसके बाद में अष्टमी के बाद में नवमी को आती है, हमने लोक देवताओं वाले में देखा था गोगा नवमी आती है। गोगा नवमी, गोगा जी के रिगार्डिंग हमने देखा था कि ददरेवा में उनकी सिर्स मेरी है, और धूड़ मेढ़ी हमने देखी थी उनकी, गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में गोगा जी की धूड़ मेढ़ी देखी थी। इसके अलावा उनको जाहिर पीर की उपाधि है, टाइटल है, वो मोहम्मद गजनवी ने दिया था। कुछ उनके रिगार्डिंग हमने बुक्स वगैरह भी देखे थे। तो गोगा नवमी है, इस दिन आती है गोगा नवमी। तो 3 को आती है आपकी बड़ी तीज, बुड्ढी, कजली तीज। 3 के बाद में छठ को आती है उप छठ, हल छठ। अष्टमी को आती है कृष्ण जन्माष्टमी, नवमी को गोगा नवमी। 9 के बाद में 12 को आती है बचबारस। बचबारस वाले दिन है ना, हम चाकू का यूज़ नहीं करते, हम राजस्थानी चाकू का यूज़ नहीं करते, साबुत अनाज यूज़ करते हैं। और बाद में 15 को आती है आपकी सती अमावस्या, जिस दिन आपके झुंझुनू में जो नारायणी देवी या दादी सती हैं उनका मेला लगता है। तो आपके कौन सी आती है? सती अमावस्या कब आती है? भाद्रपद मंथ में आती है। भाद्रपद मंथ में सती अमावस्या आती है, और सती अमावस्या के दिन हम माता जी को याद करते हैं। माता जी कौन सी? जो नारायणी देवी है या दादी सती है, दादी जी ये नारायणी देवी, उनको हम याद करते हैं। बारस को बचबारस। ये आपके भाद्रपद मंथ के कृष्ण पक्ष में आते हैं। कृष्ण पक्ष के बाद में हम भाद्रपद मंथ है, भाद्रपद मंथ के कृष्ण पक्ष को हमने देख लिया। बड़ी तीज, उप छठ, कृष्ण जन्माष्टमी, इसके अलावा गोगा नवमी, बचबारस और दादी सती। शुक्ल पक्ष में आते हो तो शुक्ल पक्ष में द्वितीया से एकादशी तक हमारे चलता है बाबेरी बीज, रामदेव जी का मेला। ये आपके, और द्वितीया को बाबेरी बीज के रूप में मनाते हैं। मेनली रूप से द्वितीया को तो बाबेरी बीज, और द्वितीय से एकादशी तक हमारे मेला चलता है। 2 के बाद में 4 को हम बनाते हैं तिल चतुर्थी, गणेश या संकट चतुर्थी, जिसके रिगार्डिंग देखो यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा गया है। तिल चौथ या फिर नहीं, ये संकट चौथ है के रिगार्डिंग पूछा है। तिल चौथ, संकट चौथ अलग होती है। मेनली रूप से जो यहाँ पर भाद्रपद मंथ वाली आती है वो गणेश या शिव या कलंक या चतरा चौथ होती है, वो चतरा होती है, चतरा चौथ होती है। द्वितीय को बाबेरी बीज, फिर हम बनाएंगे गणेश जी। गणेश जी को कलंक लगा था, ऐसी मान्यता है कि वो चंद्रमा के दर्शन हम इस दिन अच्छे नहीं मानते। चंद्रमा को जो उनके ऊपर उपहास कर रहा था, तो गणेश जी ने उनको शापित वगैरह किया था। इसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं गणेश चतुर्थी, चित्रा चौथी, कलंकी या फिर शिव चतुर्थी के रूप में इसे मनाते हैं। और इस दिन 2 जगह मेले लगते हैं। मेनली रूप से आपके रणथंभौर में गणेश जी का मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, वहाँ पर मेला लगता है। और इसके अलावा आपके जैसलमेर में एक मंदिर है, चुंगी तीर्थ, मेला वहाँ पर लगता है। तो जैसलमेर में भी मेला लगता है, जैसलमेर वाला इस दिन याद रखना। त्रिनेत्र गणेश मंदिर सबको याद रह जाता है, रणथंभौर में है, लेकिन जैसलमेर में भी इस दिन एक मेला लगता है जिसे चुंगी तीर्थ के रूप में जानते हैं, वो भी इस दिन लगता है। तो 2 को बाबेरी बीज है, चतुर्थी को तिल चौथ है, पंचमी को ऋषि पंचमी, पंचमी को आती है ऋषि पंचमी, पंचमी को ऋषि पंचमी। पंचमी के बाद में अष्टमी को राधाष्टमी मनाते हैं, अष्टमी को राधाष्टमी मनाते हैं। 10वीं को हम तेजा दशमी मनाते हैं, 10वीं को तेजा दशमी। 11 को जल छूलनी या जल छूलनी एकादशी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और चतुर्थी को हम अनंत चतुर्थी के रूप में मनाते हैं, अनंत चतुर्थी, जिसे जिस दिन गणेश जी की मूर्ति है वो विसर्जित की जाती है। तो चतुर्थी को हमने गणेश या शिव या चतरा चौथ देखी थी, और चतुर्दशी को आप गणेश जी के रिगार्डिंग अनंत चतुर्दशी देखोगे। इस दिन मूर्तियाँ लेकर आते हैं और मान्यता है कि इस दिन विसर्जन करते हैं, अनंत चतुर्दशी के दिन। फिर पूर्णिमा वाले दिन से हमने देखा था श्राद्ध स्टार्ट हो गए थे। भाद्रपद में पूर्णिमा को श्राद्ध स्टार्ट होते हैं, कृष्ण भी डिटेल में हमने डिस्कस किए हैं।
और उसके बाद में श्राद्ध के बाद में भाद्रपद मंथ के बाद में आता है आपके अश्विन मंथ। अश्विन मंथ का जो कृष्ण पक्ष है वो पूरा श्राद्ध में चला जाता है, जिस दिन हम सांझी की पूजा करते हैं। तो सांझी की पूजा की जाती है और कंवारी कन्याएं हैं वो गोबर से माँ सांझी यानी कि आपकी पार्वती है वो बनाती है और उसकी पूजा वगैरह करती है। उसके बाद में अश्विन मंथ है। अश्विन मंथ के कृष्ण पक्ष पूरा श्राद्ध में जा रहा है। शुक्ल पक्ष में आते हैं। शुक्ल पक्ष में आपको हम माता जी के नवरात्र से स्टार्ट करते हैं। तो श्रद्ध नवरात्र आते हैं, पहले श्राद्ध के बाद में आते हैं। श्राद्ध में हमने पितरों की पूजा की, पितरों की पूजा वगैरह कर ली। अब हम माता जी को याद करेंगे। श्रद्ध नवरात्र से हमारे यहाँ पर क्या होंगे, ये स्टार्ट होंगे। अश्विन का एकम श्रद्ध नवरात्र है। अष्टमी को हम दुर्गाष्टमी मनाते हैं। काफ़ी बड़ा फेस्टिवल है दुर्गाष्टमी। माँ दुर्गा के एकम से लेकर हम अष्टमी तक माँ दुर्गा के जो 9 अवतार हैं उनकी पूजा करते हैं अष्टमी को तक। और फिर हम दसवीं को विजयदशमी या फिर दशहरा के रूप में इस दिन सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हमने क्वेश्चन देखा है PYQ की खिचड़ी की पूजा करते हैं। खिचड़ी की पूजा के साथ साथ इस दिन लीलटास जो पक्षी है उसके दर्शन है वो शुभ माने जाते हैं और हथियारों की भी पूजा की जाती है। कोटा मैसूर में मेनली रूप से ये विजयादशमी है वो काफ़ी फेमस है। कोटा और मैसूर की विजयादशमी काफ़ी फेमस है। हथियारों की पूजा की जाती है, खिचड़ी की पूजा की जाती है। और डाक टिकट पे इस दिन जारी हुआ था 5 जून 1988 में। जो विजयादशमी वाला है इस पर डाक टिकट है वो जारी हुआ इसके रिगार्डिंग जो है इसके रिगार्डिंग। और लीलटास पक्षी है, इसके दर्शन शुभ माने जाते हैं। कन्हैयालाल सेठिया है, उनकी एक पुस्तक भी आपको लीलटास नाम से आपको देखने मिलेगी। तो लीलटास पक्षी के दर्शन कब शुभ माने जाते हैं, हो सकता है पूछ लिया जाए कि भी किसी एग्जाम में, तो वो दशहरे के दिन। दशहरे के दिन किसकी पूजा की जाती है, हमने देखा खिचड़ी की पूजा की जाती है। इसके अलावा भी हमने PYQ वाले में व्याख्या वाले पॉइंट में देखा था कि शनिवार के दिन पीपल की पूजा की जाती है। इसके अलावा गुरुवार के दिन अलग अलग हमने देखा था। इसमें स्पेशली रूप से वो आपके कौन सा है वो तुलसी एकादशी वाला आपको अच्छे से याद करना है। तो ये कुछ हमने PYQ में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे। और उसके बाद में अश्विन मंथ है। अश्विन मंथ में कृष्ण पक्ष आपके श्राद्ध में चल रहा जा रहा है। शुक्ल पक्ष में एकम को आपके श्रद्ध नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं। अष्टमी को दुर्गाष्टमी है, दसवीं को विजयदशमी है। और उसके बाद में आते हैं 15 को हम शरद या रास पूर्णिमा मना लेते हैं। शरद या रास पूर्णिमा मनाते हैं। इस दिन जो मारवाड़ जोधपुर है और चित्तौड़ का जो है मीरा महोत्सव, ये इसी दिन आयोजित किए जाते हैं। जोधपुर आपके राजस्थान के जोधपुर वाला लोकेशन, वहाँ पर तो मारवाड़, क्योंकि जोधपुर पूरा ही मारवाड़ वाली साइड में आता है। या फिर हम इसी को बोल देते हैं मांड। जैसलमेर के आसपास के इलाके को मांड कहा जाता है और मांड गायन साइड फेमस है। और तो मारवाड़ या फिर इस पास में लगता है आपके जोधपुर, तो मारवाड़ या मांड महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है, जोधपुर। किस दिन आयोजित किया जाता है, तो अश्विन मंथ है। अश्विन की जो पूर्णिमा आती है शरद या रास पूर्णिमा, जिसे चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं में आपको देखने मिलता है, तो उस दिन शरद या रास पूर्णिमा के दिन मारवाड़ महोत्सव और इधर चित्तौड़गढ़ वाली साइड में आपको मीरा महोत्सव देखने मिलता है। मीरा महोत्सव इस दिन देखने मिलता है। तो ये हमें अश्विन मंथ में देखने मिलते हैं। अश्विन के बाद में आता है आपके कार्तिक मंथ। कार्तिक मंथ में हमने देखा था बेटे के लिए पूजा, पति की लंबी आयु के लिए पूजा। तो सबसे पहले पति के लिए करवा चौथ, चतुर्थी को करवा चौथ। फिर महिलाएं बेटे की लंबी उम्र के लिए अहोई अष्टमी करती है। फिर इसके बाद में आपके 3 फेस्टिवल कंटिन्यू आपको सभी को याद होंगे जो अपने राजस्थान से हैं। मेनली रूप से सब देखते हैं धनतेरस, रूप चतुर्दशी और दीपावली। दीपावली के बाद में शुक्ल पक्ष आ जाता है। दीपावली अमावस्या को होती है। और इसके बाद में शुक्ल पक्ष आता है। शुक्ल को दीपावली के बाद में हमारा कौन सा फेस्टिवल आता है, गोवर्धन पूजा होती है। तो गोवर्धन पूजा याद करने की जरूरत ही कहाँ है, जब हम रेगुलर लाइफ पे देखते हैं कि दीपावली के बाद में गोवर्धन पूजा है। उसके बाद में यम द्वितीया या भैया दूज है, भैया दूज या यम द्वितीया फिर इसके बाद में आयोजित की जाती है। तो ये आपको कार्तिक मंथ में देखने मिलते हैं। इसके बाद में अष्टमी, या फिर थोड़ा सा याद करने हो जाते हैं। गोपाष्टमी है, ओही गोपाष्टमी इधर आ रही है आपकी कार्तिकी में जो कृष्ण पक्ष में आ रही है वो अहोई अष्टमी है। और शुक्ल पक्ष में आ रही है गोपाष्टमी, ये थोड़ा सा याद करना है। गोपाष्टमी आपके कार्तिक मंथ में आती है। गोपाष्टमी के बाद में आती है नवमी, आंवला नवमी। हमने ट्रिक से देखा था कि दीपावली वाले दिन हमने बाजार की मिठाई कुछ ज़्यादा खाई, अब थोड़ा हेल्थी खा लेते हैं, आंवले खा लेते हैं, तो आंवला नवमी। तो आंवला नवमी आ गई। इसके बाद में हमने देखा था नवमी के बाद में अपने पूर्णिमा को हमने देखा था सत्यनारायण पूर्णिमा। इससे पहले नवमी के बाद में एकादशी भी आती है। एकादशी में आपके देवउठनी, दीपावली के बाद में मैक्सिमम शादियाँ वगैरह देखने को मिलती है। तो देवउठनी, प्रबोधनी या फिर इसी को बोलते हैं तुलसी एकादशी। इस दिन आपके शादियाँ वगैरह आयोजित की जा रही है। उसके बाद में हमने एक ट्रिक से देखा था आपके सत्यनारायण पूर्णिमा वाले कुछ मेले, जिसमें हमने देखा था सत्यनारायण में हमने देखा था कौन कौन से आपके
सत्य बोलना पड़ेगा बैंक में, वरना बैंक वाले केसीआर नहीं करेंगे। तो सत्य बोलना पड़ेगा बैंक में, केसीआर। सत्यनारायण पूर्णिमा, कैसे कोलायत, सी से आपके चंद्रभागा, आर से रामेश्वरम। ये हमने इसके देखे थे। सत्य बोलो वरना बैंक वाले केसीआर नहीं करेंगे। के कोलायत, सी चंद्रभागा और आर रामेश्वरम। रामेश्वरम मिलता लगता है आपके स्वामीमाधोपुर में। चंद्रभागा मेला आयोजित किया जाता है आपके झालरापाटन वाले लोकेशन में। और के कोलायत वाला लगता है आपके बीकानेर। कोलायत बीकानेर है, वहाँ पर आपके एक कोलायत लेक है, वो भी आपको देखने मिलती है उस साइड ही। सर प्रताप सागर या फिर कायलाना झील, कायलाना लेक है, उसमें शायद ये कोलायत मेला है वो आयोजित किया जाता है। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, कायलाना झील वाला टॉपिक। उसके बाद में आपके कार्तिक के बाद में आता है आपके, हमने माघ मंथ के कुछ फेस्टिवल देखे थे। माघ मंथ है, माघ कार्तिक के बाद में आता है। हमने माघ मंथ के कुछ फेस्टिवल हमारे आ जाते हैं। कार्तिक के बाद चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भाद्रपद कार्तिक पोष माघ। माघ मंथ में हमारे आते हैं चतुर्थी, तिल चतुर्थी, जो यहाँ पर पूछा गया है, तिल या संकट चौथ। तो चतुर्थी को ये माघ मंथ में आती है, तिल या संकट चतुर्थी। और इसके बाद में आती है चतुर्थी के बाद में एकादशी याद रखनी है, 4 के बाद में 11 याद रखने हैं, छठ तिला एकादशी। इस दिन पहले तिल चतुर्थी तिलों का हमने यूज़ किया, फिर एकादशी भी हमारे तिलों के रिगार्डिंग है, छठ तिला एकादशी। यहाँ भी चतुर्थी भी माघ में चुप रहना आएगा, मौनी अमावस्या आएगी। और माघ में मौनी अमावस्या आएगी, तो एक दिन चुप रह लो, मौनी अमावस्या। माँ से माघ, मैं से मौनी रहेगी। तो पहले तिल विल कुछ ज़्यादा खा रहे थे, कुछ तिल चुपके चुपके खा लिए, तो चुपके खा लिए, किसी ने पूछा तो मौन रह गए। इस प्रकार से याद रखो। तो 4 को तिल चतुर्थी, 4 को चतुर्थी, एकादशी भी में चतुर्थी की रिगार्डिंग है, छठ तिला एकादशी। या फिर ये भी इस दिन भी तिलदान किया जाता है, तो छठ तिला इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसमें भी तिल आएगा, छठ तिला एकादशी। और तिल चतुर्थी का संकट चौथ कहा जाता है। ये इसलिए पूछ लिया जाए कि संकट चतुर्थी कब होती है, तो ये माघ में। देखो तिल खाए हैं, कोई पूछेगा किसी के, हमने चुपके से दूसरे के तिल खा लिए तो हम पे संकट आ गया, कि पड़ोसी के तिल खाओगे तो संकट ही आएगा, तो इस प्रकार से याद रख लो। या फिर अपने भाई बहनों में से किसी सिस्टर के, मान लो कि आप भाई हो और अपने सिस्टर के खा लिए, तो फिर सिस्टर का तो संकट आपके ऊपर ही आएगा, वो पूरे परिवार को बोल देगी इसने मेरे तिल खा लिए, तो इसने मेरे तिल के लड्डू खा लिए, तो तिल चतुर्थी। फिर उसके बाद में 11 को भी हमने छठ तिला एकादशी मनाई है। और अब कोई पूछेगा तो मौन रह लेंगे, मौनी अमावस्या बताना नहीं है, मौनी अमावस्या है। तो ये माघ में आते हैं। अब सब कुछ मौन वगैरह रह लिए, तो अब जब भी हम ज़्यादा मौन रहते हैं ना, तब फिर उसके बाद में हमारे आते हैं नवरात्र आते हैं। और नवरात्र भी चुपके नवरात्र मनाते हैं, गुप्त नवरात्र स्टार्ट हो जाते हैं। अश्विन बनता है, अश्विन में भी हमने देखा था कि इधर आपके पूरा सांझ श्राद्ध पक्ष में जा रहा था, तो हमने स्टार्ट कहाँ से की थी, माँ भगवती की पूजा की थी। और आपके नवरात्र से हम स्टार्ट करते हैं। जब भी हम थोड़ा ज़्यादा चुप रहेंगे, तो हम भगवती है, माँ दुर्गा है, उनको याद करके उनका नाम लेकर हम स्टार्ट करते हैं। तो अश्विन में भी हमने भगवती को याद किया था। और यहाँ पर माघ मंथ में भी माँ भगवती को याद करते हैं, उनको गुप्त नवरात्र इस दिन स्टार्ट हो जाते हैं, एकम से गुप्त नवरात्र स्टार्ट हो। माँ भगवती को याद कर ले तो थोड़ी एनर्जी मिल जाती है। और फिर पंचमी को हमने बसंत पंचमी बना ली। बसंत पंचमी के दिन गार्गी पुरस्कार का राजस्थान में वितरण किए जाते हैं। कन्याएं बालिकाएं हैं, इनके 10th और 12th में अच्छे परसेंटेज आए हैं, 75+ जिनके परसेंटेज हैं, उनको जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसके द्वारा 5,000 या 6,000 रुपये हैं, वो राशि है वो दी जाती है। तो बालिका प्रोत्साहन 12वीं में बालिका प्रोत्साहन में दिए जाते हैं, और गार्गी वाला शायद 10th में होना चाहिए। ये है बालिका प्रोत्साहन में 5,000 है, और गार्गी वाले में शायद तक 6,000 होने चाहिए। फिर जब हमने माँ भगवती को याद किया तो गुप्त नवरात्र हो गए। फिर माँ भगवती से बसंत पंचमी मना ली उनकी कृपा से। और इस माघ महीने में आप देखोगे कि जो आपके सरसों की फसल है वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है। जब भी आप न्यूज़पेपर में देखते हो तो उसमें आपको इसी रिगार्डिंग, आपको न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज भी ओपन करोगे ना बसंत पंचमी वाले दिन, तो आपको वो सरसों का खेत, तो न्यूज़पेपर वाला का परमानेंट है कि वो दिखाएंगे, फूल पूरा येलो येलो खेत भरे हुए। तो ये भी आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हो। और उसके बाद में माघ महीने में गुप्त नवरात्र पंचमी के बाद में आपकी पूर्णिमा के दिन नवा टापरा, जो डूंगरपुर वाले लोकेशन है राजस्थान के डूंगरपुर में, जहाँ पर वेणेश्वर धाम है, त्रिवेणी संगम है, तो संत मावजी का जो नवा टापरा है, संत मावजी से संबंधित जो स्थल है नवा टापरा गाँव डूंगरपुर, वहाँ पर वेणेश्वर मेला लगता है, जहाँ पर सोममाही जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम आपको देखने मिलता है।
माही रिवर जो आपके एमपी से आती है, अमरेरू झील में या महन झील से, अमरेरू पहाड़ी महन झील से आती है। और राजस्थान में खोंदू गांव बांसवाड़ा से एंटर करते हुए प्रतापगढ़ की प्रतापगढ़ की सॉरी डूंगरपुर की थोड़ी सी बाउंड्री बनाती है और फिर वापस आपके गुजरात की साइड चली जाती है, एमपी से आती है, गुजरात में चली जाती है। इसी टाइम पर यहाँ पर आपके प्रतापगढ़ से जाखम रिवर इसमें आके मर्ज होती है, जाखम सोम, और एक इधर से आपके सोम रिवर आती है। तो सोम, माही और जाखम का त्रिवेणी संगम आपको यहाँ पर डूंगरपुर में देखने मिलता है। और डूंगरपुर की वो जो जहाँ पर सोम माही नदियों का संगम है, सोम माही जाखम रिवर का, वहाँ पर वो उस गांव का नाम है वेणेश्वर धाम, नवा टापरा गांव का नाम है नवा टापरा। और जो धाम मेला वहाँ पर आयोजित किया जाता है, संत मावजी के संदर्भित है वेणेश्वर मेला है, वो आयोजित किया जाता है। तो माघ में तिल चतुर्थी है, छठ तिला एकादशी है, मौनी अमावस्या, मौन रैली, तो गुप्त नवरात्र आ गए। और गुप्त नवरात्र के बाद बसंत पंचमी और ये आपके वेणेश्वर मेला आता है। माघ माह के बाद में आपके आते हैं आपके फाल्गुन। और फाल्गुन में जो आयोजित किए जाते हैं फेस्टिवल, उसमें आपने होली देखा था, हमने लास्ट क्लास में होली के रिगार्डिंग हमसे पूछा था कि वर्ष के अंत में कौन सा फेस्टिवल आता है। तो वर्ष के अंत में, क्योंकि फाल्गुन के बाद में हमारा नववर्ष स्टार्ट होगा, चैत्र माह है, तो वो जहाँ से हमारे हिंदू कैलेंडर स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा हिंदू मंथ का सबसे लास्ट मंथ है फाल्गुन, और उसमें हमारे होली आती है। तो होली हमारी पूर्णिमा को आती है। तो उससे पहले कौन कौन से फेस्टिवल आते हैं वो हम देख लेते हैं। कि उससे पहले कृष्ण पक्ष आता है फाल्गुन मंथ में, और कृष्ण पक्ष में हम भोले महादेव को याद करते हैं, भगवान शिव को याद करते हैं। तो उनके याद में महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। और महाशिवरात्रि आता है फाल्गुन की त्रयोदशी को, फाल्गुन त्रयोदशी है, इस दिन महाशिवरात्रि लगता है। और ये महाशिवरात्रि का जो पर्व है, स्पेशली रूप से जो स्वामित्वपुर में है, जो कुशमेश्वर महादेव मंदिर है स्वामित्वपुर में, वहाँ पर एक विशेष मेला आयोजित किया जाता है। तो शिवाड़ कुशमेश्वर, शिवाड़ वाली जो लोकेशन है स्वामित्वपुर की, वहाँ पर महादेव जी का एक विशेष मेला आयोजित किया जाता है। तो वो भी इसी दिन आयोजित किया जाए, जिस दिन महादेव का बड़ा दिन होगा उसी दिन तो आयोजित किया जाएगा मेला। इस प्रकार से भी है। घुश्मेश्वर ईश्वर जहाँ पर सबके लास्ट में आए, तो वो शिव जी से संबंधित होते हैं। घुश्मेश्वर और लोकेशन आप याद रखना स्वामित्वपुर की है, जहाँ पर क्योंकि स्वामित्वपुर में बेटे रहते हैं त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर, और वहीं पर पिताजी भी रहेंगे, सबसे बड़े पिताजी घुश्मेश्वर महादेव, वो भी वहीं पर मिलेंगे। और पिताजी का सबसे बड़ा दिन जो आपके आता है महाशिवरात्रि कब आती है? फाल्गुन में आती है। तो फाल्गुन में ये पर्व है वो मनाया जाता है, याद करने के लिए। और फिर इसके बाद में आपके शुक्ल पक्ष आ जाता है। शुक्ल पक्ष को द्वितीय को आती है फुलेरा दूज। हमने इससे पहले एक कार्तिक मंथ में देखा था, कार्तिक में हमने यम द्वितीया देखी थी या भैया दूज देखी थी। और आपके फाल्गुन में आती है फुलेरा दूज होती है, फाल्गुन में फुलेरा दूज होती है। और पूर्णिमा को होली आ जाती है। और होली के रिगार्डिंग हमने देखा था एक राजस्थान के मैप वाइज हमने कुछ लोकेशन देखी थी लास्ट क्लास में। से हमने काफ़ी अलग अलग लोकेशन देखी थी, उनमें से कुछ मेन लोकेशन हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं। जैसे अजमेर में जो बीच में आ रहा था, वहाँ पर कोड़े बरसा लेते हैं, हमने देखा था। इधर स्वामित्वपुर के पास ही करौली आता है, तो करौली वाले लट लेकर ये हमने देखा था ट्रिक से कि रणथंभौर से वो पेड़ काट के ले आ जाते हैं। रणथंभौर में आपके ये पेड़ वेड़ ज़्यादा है, तो करौली वाले वहाँ से पेड़ ले आते हैं और यहाँ पर लट बरसा लेते हैं। इनके पेड़ हाथ है नहीं, इधर बारिश होती नहीं, तो ये पत्थर बरसा लेते हैं। जो बालिका स्तूप मुक्त प्रदेश है, वहाँ से पत्थर उठा के ले आए बाड़मेर वाले, और यहाँ पर पत्थरमार होली हो गई। अब इनके अजमेर वालों के कुछ ही नहीं भाई, लट भी बरसा लिए, इधर लट बरस रहे, इधर पत्थर बरस रहे, तो हम क्या कर लेते हैं, कोड़ा ही बरसा लेते हैं। तो अजमेर वाले कोड़ा बरसा लेते हैं। और इसके बाद से जो न्यू डिस्ट्रिक्ट बना है ब्यावर में देवर भाभी की होली हो जाती फेमस है। नाथद्वारा में हमने देखा था अन्नकूट महोत्सव वगैरह है वो आयोजित किया जाता है। और बाड़मेर में इस टाइम पर इलोजी की सवारी भी निकाली जाती है। तो इलोजी जिन्हें छेड़छाड़ वाले देवता के रूप में जाना जाता है, उनकी सवारी भी निकाली जाती है। और भीलवाड़ा की साइड में यहाँ पर भीलवाड़ा है, यहाँ पर शाहपुरा में जो फूलडोल मेला है वो आयोजित किया जाता है भीलवाड़ा में। तो ये सब हमने देखा था। इसके अलावा हमने देखा था कोटा में भीलवाड़ा, और इस साइड पास में आप देख लो राजस्थान में तो ये साइड कोटा है। कोटा में आपको देखने मिलेगा सांगोतिया निहान फेमस है। सांगोतिया निहान कहाँ का फेमस है? कोटा का है। भीलवाड़ा में हमने देख ही लिया है, भीलवाड़ा की अभी बात की कि फूलडोल मेला, शाहपुरा वाला फूलडोल मेला है। अजमेर में कोड़ामार है, ब्यावर में आपके देवर भाभी वाली है, बाड़मेर में पत्थरमार है, करौली में कौन सी है आपके लठमार होली होती है।
तो ये हमने होली के रिगार्डिंग देखे हैं कुछ मेन। तो ये सब आपको फाल्गुन मंथ में देखने मिलते हैं। फाल्गुन के बाद में आपके आता है चैत्र माह है, और चैत्र माह में स्पेशली रूप से आपको याद रखने हैं वो है कि होली के बाद में कौन सा फेस्टिवल आता है, धुलंडी। होली के बाद में नेक्स्ट दिन धुलंडी, तो वो होती है चैत्र माह की एकम को होती है धुलंडी, और अष्टमी को आपकी आती है शीतलाष्टमी की धुलंडी। और जब भी हम कुछ एक्स्ट्रा ऐसे खा लेते हैं ना फेस्टिवल, दिवाली के बाद में हमने देखा था आंवला नवमी, और इधर आएगी आपके शीतलाष्टमी बासीडा जिसे मनाते हैं, जिस दिन हम रात का भोजन रखा हुआ सुबह जब कलेवा वगैरह है उसमें यूज़ किया जाता है, तो वो आपके बासीडा है, वो चैत्र माह में होली के बाद में हम बासीडा मनाते हैं। और इसी दिन बासीडा वाले दिन ही गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है, जिस दिन राव सातल ने गुटले खा का मर्डर किया था, और उनकी राव सातल की स्मृति में गुडले खा वाला फेस्टिवल इसी दिन मनाया जाता है। इसके रिगार्डिंग PYQ पूछा गया कि गुडला फेस्टिवल कब मनाया जाता है, चैत्र की कृष्ण अष्टमी को, और गुडला फेस्टिवल किसकी याद में मनाया जाता है ये भी हमने देखा था, वो राव सातल की याद में मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। उसके बाद में आता है शुक्ल पक्ष में आपके आते हैं एकम को आता है विक्रमी नववर्ष स्टार्ट होता है, तृतीया को आपकी गणगौर होती है। गणगौर के रिगार्डिंग हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि जयपुर उदयपुर की गणगौर काफ़ी फेमस है, उनमें से टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया था। और जैसलमेर में चतुर्थी दिन गौर की सवारी निकाल रहे हैं। और चैत्र के बाद में जो वैशाख मंथ आएगा, वैशाख मंथ में जोधपुर वाले धिंगा गवर आयोजित करते हैं कृष्ण पक्ष की तृतीया को, तो जोधपुर में धिंगा गवर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं चैत्र में एकम को हमने देख लिया, नववर्ष स्टार्ट हो रहा है, फिर हमने गणगौर मना लिया। गणगौर के साथ ही हमारे जो फेस्टिवल है वो समाप्त हो जाते हैं। 30 त्यौहार अब आवड़ी ले टू बी गणगौर फेस्टिवल समाप्त हो गए। अब छोटे मोटे कुछ चलता रहता है, जैसे कि अशोकाष्टमी चल रही है, और रामनवमी चैत्र माह में होती है, नवमी को रामनवमी होगी, फिर 15 को हमारे हनुमान जयंती आ जाती है। बालाजी को याद कर लो, बालाजी के प्रमुख मंदिर कहाँ है, एक तो सालासर चूरू वाला और एक है दौसा में मेहंदीपुर, तो उनके मेले इसी दिन लगते हैं। तो ये आपके चैत्र माह में आ गए। तो अब हमारे मेन फेस्टिवल तो नहीं आएंगे, लेकिन छोटे मोटे फेस्टिवल अब भी चलते रहेंगे। जैसे वैशाख में हमने धिंगा गवर मना ली, और इसके अलावा धिंगा गवर मना ली, फिर इसके शुक्ल पक्ष आएंगे, शुक्ल पक्ष में हम आखा तीज बना लेंगे, अक्षय तृतीया है। इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अक्षय तृतीया आखा तीज कब मनाई जाती है, तो वैशाख की शुक्ल तृतीया को आखा तीज बना ली। और पूर्णिमा को बुध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा बना लेते हैं, बुध या पीपल। वैशाख और ये ज्येष्ठ वाले मंथ है, ये गर्मी के महीने हैं, तो वैशाख में हमने पीपल को पूजा है। अब वट वर्ष है वो नाराज़ नहीं हो जाए, वैशाख के बाद ज्येष्ठ मंथ आता है, तो ज्येष्ठ मंथ में हम वट को, तो वैशाख में हमने 15 को पीपल की पूजा की है। और पीपल के वृक्ष के नीचे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई ऐसी मान्यता है, तो हमने बुद्ध पूर्णिमा में इसी दिन सेलिब्रेट कर ली। और इस दिन हमने देखा था भगवान बुद्ध बिजी रहते हैं, तो BG² और इसके अलावा NM ये मेले आयोजित किए जाते हैं। मैं से मातृकुंडी ऐसे नक्की, जिसे हमने 2 देखे थे, गोमती सागर और गमेती वाला, और B से बाणगंगा वाला। तो बुध बिजी रहते हैं, तो इस दिन BG/NM वाले मेले बुद्ध पूर्णिमा के देखे थे। उसके बाद ज्येष्ठ मंथ आता है, ज्येष्ठ में हम वट अमावस्या मनाते हैं। ज्येष्ठ में जो अमावस्या होती है 15, वो वट अमावस्या होती है। पूर्णिमा होती है पीपल पुण्य, और वट होती है अमावस्या, वट अमावस्या। उसके बाद में ज्येष्ठ में हमने देखा था दशमी को गंगा दशमी है, और निर्जला एकादशी आती है। और सबसे लास्ट में आषाढ़ मंथ में आपको एक देखने मिलेगा। आषाढ़ में कृष्ण पक्ष में कोई फेस्टिवल नहीं है, मेनली रूप से शुक्ल पक्ष के कुछ फेस्टिवल हम यहाँ पर याद कर रहे हैं कि कोई फेस्टिवल नहीं आता। तो सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, नवरात्र से। तो गुप्त नवरात्र, जैसे आश्विन में भी हमने आश्विन मंथ में भी हमने नवरात्र से स्टार्ट की थी। माघ मंथ में मौनी अमावस्या के बाद में भी हमने गुप्त नवरात्र देखे थे, नवरात्र हमारे। और इसके बाद में आपके आते हैं आषाढ़ मंथ में भी एकम को गुप्त नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं, गुप्त नवरात्र आ रहे हैं। उसके बाद में आती है आपकी भदलिया नवमी, फिर आ जाते हैं एकादशी को देवस हो जाएंगे। इस दिन सबसे लास्ट में शादी इसी दिन स्टॉप हो जाते हैं हिंदू वाले धर्म में, देवसैनी वाले। और फिर उसके बाद में 15 को गुरुजी मास्टर जी को याद कर लो, गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा है वो आयोजित की जाती है। तो ये मेनली रूप से फेस्टिवल होते हैं। और इन्हीं के रिगार्डिंग हमने देखा था कि कुछ क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमारी जो क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही थी उसमें हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। तो अब फर्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आता है, वो है अक्षय तृतीया। यहाँ पर आपको करना है हिंदू जो त्यौहार दिए हुए हैं उनमें से कौन सा सही है, मैच करना है। तो अक्षय तृतीया
आखा तीज हमने वैशाख मंथ में देखी थी, वैशाख मंथ में आखा तीज देखी थी, तो वैशाख मंथ में और शुक्ल पक्ष में देखी थी, और तृतीया ये सही है। निर्जला एकादशी हमने देखी, अभी बात की है, ज्येष्ठ मंथ में आती है। वैशाख के बाद में जो ज्येष्ठ मंथ में आता है, जिसमें आपके गंगा दशमी आ जाती है, गंगा दशमी के बाद में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है वो होती है, तो ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष एकादशी। फिर आती है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया आपके अक्षय तृतीया या आखा तीज हमने अभी पहले बात की, वैशाख की आती है, चैत्र महीने में नहीं आती हुई। चैत्र महीने में तो आपके चैत्र माह में तो हम माता जी की याद कर रहे हैं, और इसके अलावा आपके नहीं, चैत्र माह में माता जी नहीं होती, चैत्र माह में हम गणगौर मना रहे हैं, इसके अलावा वो गणेश सॉरी हनुमान जयंती, रामनवमी वो वाले मना रहे हैं, अशोकाष्टमी, तो चैत्र माह में नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। 3 गलत है, वो जहाँ पर 3 दिया हुआ वो वाले तो ऑप्शन ही गलत हो गए। और निर्जला एकादशी अभी बात की ज्येष्ठ माह में होती है, आषाढ़ में नहीं होती। आषाढ़ में तो हम गुरु जी को याद कर रहे हैं, आषाढ़ में तो गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा है। उसके अलावा आषाढ़ में हमारे गुप्त नवरात्र, आषाढ़ में है वो गुप्त नवरात्र, आषाढ़ में गुप्त नवरात्र है, और बदलेन में, तो इसमें जहाँ पर 1 और 2 ऑप्शन 1 सही है। फिर आपसे पूछा बछ बारस, भादवे में जो हमने देखी थी बारस, जिस दिन हम चाकू का प्रयोग नहीं करते, कृष्ण पक्ष में, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद में यूज करते हैं। तो देखो कृष्ण जी का जन्म हुआ, कृष्ण जी ने अष्टमी आई थी, और अष्टमी के बाद में हमने बारस को बछबारस, चाकू का यूज़ नहीं कर रहे। विक्रमी संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी है वो किस दिन मनाई जाती है? तो शीतलाष्टमी मेनली रूप से हमने बात की थी जिस दिन आपके घुड़ला फेस्टिवल मनाया जाता है, राव सातल की याद में, आपके चित्र माह है, चित्र माह के कृष्ण पक्ष उसकी अष्टमी को मनाई जाती है, तो चित्र माह है, शुक्ल पक्ष अष्टमी, ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन 1, अरे कृष्ण पक्ष, सॉरी बोल, कृष्ण चित्र माह है, कृष्ण पक्ष अष्टमी, तो शुक्ल कैसे होगा, शुक्ल में नहीं है, शुक्ल में तो आपकी वो अशोकाष्टमी आ जाती है, शुक्ल पक्ष में अशोकाष्टमी है, अशोकाष्टमी के बाद में रामनवमी है, पहले अशोक की पेड़ की पूजा, फिर राम जी की, फिर हनुमान जी की, तो 3 वो कंटिन्यू है, तो ये कृष्ण पक्ष की एक कम। अब इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लिए पॉइंट निकल के आ जाए। शीतलाष्टमी है, इस दिन चैत्र कृष्ण अष्टमी को पूजा की जाती है, माँ शीतला की शीतलाष्टमी का पर्व मनाया जाता है, और बांसेड़ा इस दिन, इसी को बांसेड़ा लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं, बांसेड़ा इस दिन मनाया जाता है, और पहले दिन का बना हुआ जो ठंडा भोजन है वो किया जाता है। जयपुर में चाकसू के में जो लोकेशन है वहाँ पर सील की डूंगरी में माँ शीतला है, इनका मंदिर बना हुआ है, शीतला माता का मंदिर बना हुआ है, और इस दिन यहाँ पर एक मेला पड़ता है। मारवाड़ में गुड़ले का त्यौहार मनाए, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मारवाड़ में इसी दिन गुड़ला फेस्टिवल मनाए। जयपुर में मना रहे हैं बांसेड़ा, जयपुर में माँ शीतला, चाकसू में बना रहे बांसेड़ा, और मारवाड़ वाले इस दिन गुड़ला फेस्टिवल मना रहे हैं, तो ये फेस्टिवल आपको देखने हैं किसमें, चैत्र माह में, और अष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। फिर अशोकाष्टमी पूछा है, तो कृष्ण पक्ष में आती है, लेकिन नहीं, शुक्ल पक्ष में आती है, कृष्ण पक्ष में आगे आपके शीतलाष्टमी, शुक्ल पक्ष में चैत्र माह में शुक्ल पक्ष में आती है आपकी अशोकाष्टमी, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तिल चतुर्थी, तिल चौथ या संकट, माघ महीने में मौन रहेंगे, चौथ में तिल खा रहे हैं, छठ तिल एकादशी सब याद किया था हमने, तो माघ महीने में आती है, माघ मंथ में कृष्ण पक्ष को आती है। और इस क्वेश्चन की व्याख्या में यहाँ बताया हुआ है कि माघ मंथ की चतुर्थी है गणेश चौथ, या चौथ माता को तिलकुट्टे का इस दिन भोग लगाया जाता है। वक्र तुंडी चतुर्थी या तिलकुटा चौथ, इसे वक्र तुंडी चतुर्थी भी बोलते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ये नोट डाउन कर लेना आप अपने नोट्स में, हो सकता है आपके पास भी नहीं लिखा हुआ हो। वक्र तुंडी चतुर्थी है वो कौन सी होती है, तो ये होती है आपकी तिल चौथ को बोलते हैं वक्र तुंडी चतुर्थी। इस दिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस दिन भोजन में खीर, मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान और रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद लेते हैं। तो उद्यान और रमणीय स्थल में तो हम जा रहे थे, या तो आपके श्रावण मंथ में जा रहे हैं, तो वो आया यहाँ पर श्रावण मंथ की रिगार्डिंग फेस्टिवल दिया हुआ है, हरियाली अमावस्या। आखा तीज में तो शादियाँ वगैरह हो रही, गुड़ला त्यौहार में राव सातल की याद में वो मटके लेकर आ रहे थे कुमार से, और उसमें सिर पर महिलाएं मटका रखकर छिद्रित मटका पर के अंदर दीपक जलाकर वो तालाब तक जाती है, वो था। निर्जला एकादशी हम व्रत कर रहे हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाली अमावस्या।
नेक्स्ट इस क्वेश्चन की व्याख्या में बताया गया है कि हरियाली अमावस्या जो श्रावण मंथ की अमावस्या होती है, पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है और उनके फेरे किए जाते हैं। हरियाली अमावस्या का पर्व कब मनाया जाता है? श्रावण की अमावस्या होती है। मेवाड़ में दीपावली के 75 दिन पहले अक्सर लड़के और लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं। लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं? अब दीपावली से 75 डे पहले यानी आपके कार्तिक मंथ में आती है आपकी दीपावली। कार्तिक की अमावस्या है वो होती दीपावली। कार्तिक से पहले आपके कौन से कार्तिक से तो 15 दिन ये। अब इसमें वो मैथ लगानी पड़ रही है। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, गुड़लियो। इसका आंसर देख लेते हैं, गुड़लियो। इसका आंसर यहाँ पर बताया गया कौन सा। दिवाली के 15 दिन पहले लड़के और लड़कियाँ टोलियों में जाकर घर घर जाते हैं, निकलते हैं और लड़कों द्वारा गाए जाने वाले गीत को लोवड़ी या हरनी कहते हैं और लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं उनको गुड़लियो कहते हैं। ये आपके आरबीएसई की 10th क्लास की बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 87 पर। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जो बॉयज़ जो गीत गाते हैं उनको लोवड़ी कहते हैं और गर्ल्स जो गीत गाती हैं उनको गुड़लियो कहते हैं। लोवड़ी या हरनी गीत दीपावली के 15 दिन पहले। ये यहाँ पर आंसर में दीपावली के 15 दिन बता रहा है, ये यहाँ पर 75 दिन क्वेश्चन में 75 दिन बताया हुआ है। तो ये आप थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना कि 75 डे है या 15 दिन है। तो आरबीएसई वाली बुक है उसमें ये आंसर आपको मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरी नज़र से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है नेक्स्ट एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम से यही पूछ लिया जाए कि लोवड़ी यानी आपको ये याद रखना कि दीपावली से पहले होते हैं जहाँ पर गीत गाते हैं बॉयज़ और गर्ल्स हैं। तो बॉयज़ जो गाते हैं वो होती है लोवड़ी या फिर हरनी और गर्ल्स वाली होती है गुड़लियो। यहाँ पर बताया हुआ है मेवाड़ की ओर प्रचलित मेवाड़ की हमने घुड़ला फेस्टिवल भी देखा था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया विक्रमी नववर्ष के अनुसार एक वर्ष के आरंभ में निम्न रूप से कौन से त्यौहार है उनका क्रम आपको देखने मिलता है। तो विक्रमी संवत है उसके अनुसार विक्रमी संवत हमारा चैत्र माह में स्टार्ट होता है। उसके वर्ष के आरंभ में वर्ष में आने वाले जो फेस्टिवल है उनका क्रम बताना है। देखो वर्ष के में आने वाले क्रम, दीपावली आती है आपकी कार्तिक में। गणेश चतुर्थी हमने कब देखी है? दीपावली कार्तिक में आ गई, गणगौर आपके आगे क्षेत्र में। चित्र भाद्रपद। तो गणेश चतुर्थी ये शुक्ल पक्ष में एक ही चतुर्थी आती है, वो गणेश चतुर्थी होती है। गणगौर ये कार्तिक सबसे लास्ट में आ रही है आपकी दीपावली। और चैत्र माह से जहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आ रही है गणगौर। चैत्र के बाद में कार्तिक से पहले आता है भाद्रपद मंथ और भाद्रपद मंथ है इसमें आपके कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण पक्ष में तो आ जाती है जन्माष्टमी यानी 3 और जो शुक्ल पक्ष है उसमें आती है आपकी गणेश चतुर्थी 1। इस अकॉर्डिंग इनका क्रम देख लो। देखो 4 चैत्र माह जहाँ से वर्ष के आरंभ में जहाँ से चैत्र माह से हमारे वर्ष स्टार्ट होते हैं वहाँ से गणगौर। 4 के बाद में आपको देखना है भादवे के महीने में कृष्ण पक्ष की जो आती है अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी तो 3 और इसके बाद में 1 चतुर्थी। करेक्ट आंसर इसमें ए ऑप्शन बना है। और लास्ट में आपके आती है कार्तिक मंथ में जो अमावस्या होती है वो दीपावली। तो इस प्रकार इनका सीरीज वाइज भी पूछ सकते हैं कि कौन सा फेस्टिवल कब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि त्यौहार बनाए जाते हैं कैलेंडर वर्ष है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो हमारे कैलेंडर वर्ष स्टार्ट होता है चैत्र माह में। अब यहाँ पर पूछा है छोटी तीज। छोटी तीज होती है श्रावण में। गणगौर होती है हमारे चैत्र में। आखा तीज होती है हमारे चैत्र के बाद बैसाख में। कजली तीज हमारी बुड्ढी तीज कजली तीज भाद्रपद मंथ में। तो अब विभिन्न समय में मनाए जाते हैं त्यौहार और कैलेंडर वर्ष के अनुसार। त्यौहार चैत्र में गणगौर हो रही है सी
इसके बाद में आती है आपके चित्र के बाद में बैसाख बनते, बैसाख में आ रही आखा तीज बी। बैसाख के बाद जेठ आषाढ़ श्रावण, श्रावण में आ रही है आपकी छोटी तीज। श्रावण भाद्रपद, श्रावण के आते हैं भाद्रपद मंथ और इसमें आ रहे हैं आपके कजली तीज। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया मिलान के रिगार्डिंग। बड़ी तीज बूंदी की, जो बड़ी बूंदी कजली तीज फेमस है, ये भाद्रपद मंथ में होती है। होली हमारे फाल्गुन में आती है। पर्युषण पर्व जैन मंथ का है, ये अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन गणगौर तो हमने देख लिया है। गणगौर आती है आपके चित्र माह में। देखो बड़ी तीज बूढ़ी, ये यहाँ पर भाद्रपद मंथ में इस प्रॉपर डेट भी लिखी हुई है। तृतीया मैंने देखा नहीं था। कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी बूढ़ी कजली तीज बनाते हैं। और पर्युषण पर्व है, ये भी भाद्रपद मंथ में आता है, इसलिए ये जैन वाला पूरा का पूरा पर्युषण पर्व के रिगार्डिंग है भाद्रपद मंथ। गणगौर हमारे चित्र माह में होती है, तृतीया को होती है, और तृतीया में भी आपके जो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष है उस दिन होती है। और होली फाल्गुन पूर्णिमा को। इस अकॉर्डिंग मैच कर लेना, यहाँ पर मैचिंग ही लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन 2 है ABCD, 1 2 3 4, ये पूरे मैचिंग ही यहाँ पर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से उस त्यौहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को, श्रावण की पूर्णिमा हमारे राखी पूर्णिमा, अमावस्या, हरियाली अमावस्या, रक्षाबंधन। नेक्स्ट है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा हम दीपावली के बाद में करते हैं। अन्नकूट महोत्सव जिस दिन मनाया जाता है, दीपावली आती कार्तिक में, कार्तिक की अमावस्या दीपावली, तो शुक्ल पक्ष की एकम को गोवर्धन पूजा। ऑप्शन 1। जल झूलने या देव झूलने एकादशी, देखो जिसमें कृष्ण जी का जन्म होता है। कृष्ण आपके भाद्रपद मंथ में अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी है, और उसी में आपके जल झूलने, भाद्रपद मंथ में आपको जल झूलने या देव झूलने एकादशी देखनी होती है। और कृष्ण पक्ष में जन्म हो रहा है, शुक्ल पक्ष में आपके कृष्ण जी की मूर्ति हैं वगैरह हैं, उनको स्नान कराया जाता है, तो शुक्ल पक्ष में आती है आपकी जल झूलने एकादशी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, अब देखो जल झूलने एकादशी हमने देख ही लिया है, भादवे में आती है, तो सबसे पहले हम इसी को मैच कर लेते हैं। भाद्रपद में आती है आपके जल झूलने एकादशी। फिर हमारे आती है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी हमने देखा था कि जेठ मंथ में गंगा दशमी आ रही थी, निर्जला एकादशी आ रही जेठ मंथ में आती है, तो ये 2 हमने मैच कर ली। देव उठनी प्रबोधनी या तुलसी एकादशी हमने देखी है किसमें, कार्तिक मंथ में। ऑप्शन 4। तो एक बच जाता है कामदा एकादशी। कामदा एकादशी कब आती है, ये आपकी आती है चैत्र माह में। कामदा एकादशी कौन से में आती है, चैत्र माह में। तो ये एक न्यू पॉइंट आपके सामने आता है कि अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है कामदा एकादशी। कामदा एकादशी आपकी चैत्र माह में। नेक्स्ट आपसे फेस्टिवल पूछा गया है, वो है कि विभिन्न फेस्टिवल बताए गए हैं, और पूछा गया कि भाद्रपद मंथ पे कौन सा नहीं बनाया जाता। तो भाद्रपद मंथ पे हमने देखा था आपके कौन कौन से फेस्टिवल हमने देखे थे, उसमें 2 शुक्ल पक्ष में तो हमने देखा था द्वितीय को बाबेरी बीज थी, चतुर्थी को गणेश चतुर्थी थी, अष्टमी को राधाष्टमी थी, और इसके अलावा कृष्ण पक्ष में हमने देखा था आपके तीज को बड़ी तीज थी, छठ को उपछठ थी, अष्टमी को आपके कृष्ण जन्माष्टमी, इधर कृष्ण जन्माष्टमी इधर राधाष्टमी है। फिर इधर हमने अभी क्वेश्चन में डिस्कस किया है देव झूलने एकादशी। अब यहाँ पर कौन कौन से, गोगा नवमी भाद्रपद मंथ में नहीं होती। फिर आती है आपके आंवला नवमी, हमने कार्तिक मंथ में डिस्कस की थी आंवला नवमी। यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा है कि कौन से फेस्टिवल भाद्रपद मंथ में नहीं होती। देखो आंवला नवमी हमने देखा था किस में होती है, कार्तिक मंथ में होती है, और शरद पूर्णिमा, शरद या रास पूर्णिमा है वो इसमें नहीं होती। तो ये इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, इसमें करेक्ट आंसर गोगा नवमी। गोगा नवमी आपके भाद्रपद मंथ में मनाई जाती है, नवमी को आयोजित की जाती है। देखो इतने क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ। अब भाद्रपद मंथ है, भाद्रपद में हमने 3 को कृष्ण जन्मा 3 को हमने देखा है आपके बड़ी तीज बूढ़ी या कजली, छठ को उपछठ हलछठ, अष्टमी को हमने कृष्ण जन्माष्टमी देखी है, नवमी को गोगा नवमी देखी है, बारस को बचबारस देखा है, तो गोगा नवमी
नवमी को होती है। यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन एग्जाम में जाकर कंफ्यूज आप भी मत होना। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है पर्युषण पर्व कब मनाया जाता है। अभी हमने देखा है पर्युषण पर्व भाद्रपद मंथ में मनाया जाता है, और ये पूछा कौन से समुदाय के रिगार्डिंग है, तो मैंने आपको वहाँ पर भी डिस्कस किया था, जैन समुदाय के रिगार्डिंग है, ऑप्शन 3। पर्युषण पर्व के रिगार्डिंग यहाँ पर व्याख्या में बताया गया है कि जैन जो धर्मावली है वो इस पवित्र पर्व का प्रारंभ है वो श्वेतांबर परंपरा में प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण की 12 से होता है, और अंतिम दिन जो इनका होता है पंचमी वाला भाद्रपद शुक्ल पंचमी संवत्सरी पर्व के रूप में ये मनाते हैं। वहीं दिगंबर पर्व, अब जैनों में एक तो होते हैं श्वेतांबर, एक होते हैं दिगंबर। तो श्वेतांबर तो बनाते हैं आपके कृष्ण पक्ष की 12 से लेकर आपके कृष्ण पक्ष की 12 से लेकर शुक्ल पक्ष की जो पंचमी है इस दिन तक ये बनाते हैं। कृष्ण पक्ष की 12 से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक 125 है, यानी कि 12 से पंचमी तक 125 तक आपके बना रहे हैं आपके श्वेतांबर श्वेत। वहीं दिगंबर का बना रहे हैं भाद्रपद शुद्धि पंचमी, भाद्रपद की शुद्धि पंचमी से 5 से लेकर चतुर्दशी से 514 ये, लेकिन ये एक ही साइड में आपके कृष्ण पक्ष में ये पंचमी से चतुर्दशी तक, और ये कृष्ण और शुक्ल में द्वादशी से स्टार्ट हो रहे हैं और पंचमी तक खत्म हो रहे हैं। तो 125 वाले तो किस में है आपके श्वेतांबर, और 514 वाले कौन से में है दिगंबर। जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व किस माह में आयोजित किया जाता है, भाद्रपद मंथ में आयोजित किया जाता है। श्वेतांबर है उनके द्वारा, अब दिगंबर और श्वेतांबर में हमने 125 देखा है, दिगंबर में 514 देखा है। तो श्वेतांबर में 125 यानी भाद्रपद की जो द्वादशी है वहाँ से लेकर पंचमी तक, तो 5 द्वादशी 12 13 14, इसके अलावा 5 दिन ये, तो 8 दिन का होता है भाद्रपद मंथ में, 8 दिन का ये होता है। तो ये इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। आप इस प्रकार से याद रख लेना मेरी तरह, श्वेतांबर है 125 और दिगंबर है 514, जहाँ पर 514 है वो एक ही पक्ष के हैं, और 125 हैं यानी कि 12 से लेकर पंचमी तक। निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की 13 को मनाई जाती है। चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष में और 13 को कौन कौन से दिए हुए हैं। महावीर जयंती एक ही है, फर्स्ट ही चैत्र माह में मनाई जाती है। गांधी जयंती भाई 2 अक्टूबर को होती है। हनुमान जयंती पूर्णिमा के दिन होती है। अम्बेडकर जयंती का इससे संबंध नहीं है, तो गांधी और अम्बेडकर जयंती नहीं होगी। हनुमान जयंती पूर्णिमा को होती है और महावीर जयंती आती है आपकी 13 को। सुगंधदशमी का पर्व कब मनाया जाता है। सुगंधदशमी पर्व किसके रिगार्डिंग है, जैन है, जैन धर्म के रिगार्डिंग आपको सुगंधदशमी देखने मिलेगा। भाद्रपद मंथ में आयोजित किया जाता है शुक्ल पक्ष की दशमी को। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि जैन धर्म है इसमें भाद्रपद शुक्ल दशमी को यह फेस्टिवल मनाया जाता है, और जो भी लिक्विड है द्रव्य पदार्थ है द्रव्यों द्वारा सुगंध करके मनाया जाता है। सुगंधित जो लिक्विड है उसके अकॉर्डिंग ये कुछ सुगंध करके ये फेस्टिवल मनाते हैं, इसलिए इसका नाम सुगंधदशमी पड़ा है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है। तो ईसाई धर्म के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर देखो ऑप्शन किस प्रकार से दिए हुए। इस दिन ईसा ने उपदेश दिए, उपदेश वाले तो कहीं पर आती ही नहीं बात। ईसा ने संसार से विदा ली, वो ईस्टर नहीं होती। नजरत में गए, या इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। तो ईस्टर के दिन ईसा है वो पुनर्जीवित हुए थे, इसलिए ये क्या मनाए जाते हैं, ईसाई हैं उनके द्वारा ईस्टर मनाया जाता है। गुड फ्राइडे होता है, उस दिन उनको फांसी पर चढ़ाया गया था। तो ईसा मसीह को फांसी पर चढ़ाया गया था, जो ईस्टर से ठीक पहले वाला जो फ्राइडे होता है उसको हम गुड फ्राइडे। ईस्टर के दिन तो ईस्ट हमारे वापस आ रहे हैं, पुनः जीवित हो रहे हैं। और असेसन डे है, नेक्स्ट आएगा असेसन डे, उस दिन वापस चले जाएंगे। तो ईसाइयों के कुछ फेस्टिवल आप देखोगे तो एक तो होता है क्रिसमस, जो 25 दिसंबर के अराउंडिंग आयोजित किया जाता है। एक होता है इनका 1 जनवरी को नववर्ष, जो आज 31 दिसंबर है, कल ही 1 जनवरी को ये ईसाइयों का न्यू ईयर है, जो अब वर्तमान में सभी आयोजित करते हैं। तो ये न्यू ईयर ईसाई परंपरा का अकॉर्डिंग नववर्ष है। ऐसी मान्यता है कि 4 वर्ष की उम्र में ईसा मसीह है उनको ज्ञान का प्राप्त हुआ था, जिसे प्रबोधन कहते हैं। ईस्वी कैलेंडर इसी दिन स्टार्ट माना जाता है।
और तो ईस्वी कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम ये न्यू ईयर मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। मेनली रूप से ये ईसाइयों का फेस्टिवल था। 1583 में पॉप हुए थे ग्रेगरी 13, उनने उनके अकॉर्डिंग कैलेंडर व्यवस्थित किया गया था और ये सूर्य आधारित कैलेंडर है, जो सन है उसके अकॉर्डिंग है। फिर इनका एक फेस्टिवल आता है इनका ईस्टर। ईस्टर हमने अभी क्वेश्चन भी पूछा गया, इस दिन ये ईसा जी पुनर्जीवित हुए थे। तो ख़त्म कब हुए थे, इनकी डेथ कब हुई थी, तो वो हुई थी गुड फ्राइडे के दिन। गुड फ्राइडे के दिन इनकी डेथ हुई थी और ये ईस्टर है। ईस्टर से ठीक पहले वाला जो संडे होता है, फ्राइडे यानी इसमें लिखा हुआ ना फ्राइडे यानी शुक्रवार, तो ईस्टर से ठीक पहले वाला जो फ्राइडे होता है उस दिन मना लिया आपके गुड फ्राइडे। फ्राइडे के बाद में ईस्टर जी हुए जन्म, पुनर्जीवित हुए। 22 मार्च के अराउंडिंग ये होता है, रविवार का दिन होता है 22 मार्च के बाद में जो भी पूर्णिमा होती है। इसमें ईस्टर की कैलकुलेशन भी बहुत अजीब तरीके से ये लोग करते हैं। ईस्टर की कैलकुलेशन किस प्रकार करते हैं कि इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 22 मार्च होती है रविवार के दिन, 22 मार्च के बाद में जो भी पहली पूर्णिमा आती है उसके बाद वाला कोई भी संडे होगा ना, इतनी लंबी कैलकुलेशन इनको करनी पड़ती है कि 22 मार्च में आपके हमारे यहाँ पर चैत्र है वो होता है और इनके इस टाइम पर हो रहे हैं ईसा जी पुनर्जीवित। तो 22 मार्च के बाद में जो संडे होता है उसके बाद की जो भी पूर्णिमा होती है, यानी आप मान लो कि चैत्र वाली जो पूर्णिमा अराउंडिंग वही हो सकती है। मेरे को इसका रिगार्डिंग पूरी जानकारी नहीं है। ये सब बताया जाता है कि 22 मार्च के बाद में जो भी इनकी पहली पूर्णिमा होती है उसके बाद का पूर्णिमा के बाद में जो भी संडे आता है वो संडे किसी भी दिन हो सकता है, डेट आगे पीछे होती रहती है। तो जो संडे होता है उस दिन बना लिया ईस्टर, और इस संडे से पहले वाला जो फ्राइडे हो गया उसको बना लिया गुड फ्राइडे। और इस ईस्टर यानी इस संडे के ठीक 40 दिन बाद में ये बना लेंगे असेसन डे। असेसन डे आता है 40 दिन बाद में होता है और इस दिन ऐसी मान्यता है कि ईसा मसीह वापस स्वर्ग लोक चले गए थे। तो इस ईस्टर जो 22 मार्च के बाद में जो पूर्णिमा आई उसके बाद का जो संडे था वो था आपके ईस्टर पुनर्जीवित हुए। इससे पहले वाला फ्राइडे गुड फ्राइडे, इस दिन इनको फांसी पर लटकाया गया था, इस दिन पुनर्जीवित हुए और यहाँ से 40 दिन बाद में असेसन डे वापस कोर्ट के पास चले जाते हैं। तो ये ईसा के जीवन के रिगार्डिंग है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया हिजरी संवत का महीना कौन सा है। हिजरी संवत में महीने आपको मुस्लिम पर्व में आते हैं, हिजरी संवत वगैरह, तो उसके रिगार्डिंग आपको फर्स्ट मुहर्रम इनका है वो हिजरी संवत का महीना है, वो आपको देखने मिलेगा। पहला महीना मुहर्रम होता है। मुहर्रम है वो मुसलमानों के हिजरी संवत का पहला महीना माना जाता है। इस मुहर्रम मंथ में इस त्यौहार को इस माह में 10 तारीख को मुहर्रम है, मोहम्मद साहब है उनका एक नाती था हजरत अली और उनके पुत्र हुसैन इमाम, उनकी बलिदान की याद में शिया जो मुसलमान होते हैं, मुसलमान भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं शिया होते हैं, एक होते हैं सुन्नी और एक होते हैं शिया। तो ईरान के साइड में मेनली रूप से शिया मुसलमान ही है शायद तक, और सुन्नी मुसलमान शायद तक सऊदी अरब की साइड में सुन्नी मुसलमान मैक्सिमम है। तो शिया मुसलमान हैं, उनके द्वारा मातम के रूप में, यानी एक शोक दिवस होता है, ये मातम के रूप में मनाया जाता है इनके क्योंकि इनके जो प्रिय थे मोहम्मद साहब के नाती हज़रत अली और इमाम हुसैन, उनकी डेथ हुई थी, तो इसलिए इनके लिए शोक पर्व है। इस माह में मोहम्मद साहब है, इनके नवासे हज़रत इमाम हुसैन ने सत्य और इंसाफ के लिए करबला के मैदान में शहीद हुए थे। किसके लिए शहीद हुए थे? सत्य और इंसाफ के लिए करबला के मैदान में शहीद हुए थे। उनकी शहादत को ये याद करते हुए ये फेस्टिवल ये आयोजित करते हैं और ये मनाया जाता है मुहर्रम में। मुहर्रम की 10 तारीख को हुसैन की याद में ताजिए निकाले जाते हैं। मोहम्मद साहब का दोहिता था, करबला के मैदान में शहीद हो गया था। और इसके अलावा मुस्लिम फेस्टिवल में आपको कौन कौन से याद रखने हैं? मुस्लिम फेस्टिवल कम ही होते हैं, हिंदू फेस्टिवल जाते हैं। मुस्लिमों वाले में हमें मुहर्रम से इनका मंथ, पहले तो हम उनके मंथ ही लिख लेते हैं मुहर्रम, फिर आते हैं मुहर्रम के बाद मुहर्रम सफ़र के बाद में आपको याद रखना है रबीउल अव्वल के बाद में याद रखना है रबीउल सानी, जमातुल अव्वल। मैं बोल के बता देती हूँ, लिखूँगी तो आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। आपने भी आपके नोट्स वगैरह में देख लेना। तो मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमातुल सानी, रजब, साबान, रमज़ान, सवाल, जिलकाद और जिलहिज, ये इनके मंथ रहते हैं। मुहर्रम में ये होता है कि मुहर्रम में 10 तारीख को ये हुसैन की याद में ताजिया निकाल रहे हैं, और मुहर्रम की जो 27 तारीख है उस दिन
जो गलियाकोट वाला लोकेशन है डूंगरपुर में, तो वहाँ पर सैयद फ़खरुद्दीन का उर्स लगता है। मुहर्रम की जो 27 तारीख होती है उस दिन गलियाकोट जो डूंगरपुर वाला लोकेशन है वहाँ पर सैयद फ़खरुद्दीन का उर्स लगता है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की मेन पीठ मानी जाती है सैयद फ़खरुद्दीन वाली। फिर 20 तारीख को चहलम। मुहर्रम के बाद में जो मंथ आता है वो आता है सफ़र। सफ़र वाले में 20 तारीख को होता है चहलम। चहलम में माना होता है कि हुसैन की मृत्यु के ठीक 40 दिन बाद में जो बैठक वगैरह होती है उसे ये मनाते हैं। तो मुहर्रम आता है, मुहर्रम में आता है 10 तारीख को हुसैन की याद में ताजिए। उसके ठीक 40 दिन बाद में, ठीक 40 दिन बाद में यानी कि 20 तारीख को ये चहलम मनाते हैं, सफ़र का जो फेस्टिवल है, सफ़र मंथ। मुहर्रम सफ़र, सफ़र के बाद में आता है रबीउल अव्वल मंथ। रबीउल अव्वल मंथ है, उसमें 12 तारीख को दो फेस्टिवल आपको याद रखने हैं। 12 तारीख को दो फेस्टिवल है इनके। एक तो है ईद मिलादुल नबी, पैगम्बर साहब का जन्म, और एक होता है 12 वफ़ात, पैगम्बर साहब की मृत्यु। जन्म भी इस दिन ही मानते हैं ये, और मृत्यु भी इसी दिन मानते हैं। ईद मिलादुल नबी, ईद मिलादुल नबी और 12 वफ़ात 12 तारीख को रबीउल अव्वल मंथ की। तो मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल के बाद में 2 मंथ आते हैं, वो खाली रहते हैं, रबीउल सानी और जमातुल अव्वल। 2 महीने में कोई फेस्टिवल नहीं है। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमातुल सानी। नेक्स्ट मंथ आता है जमातुल सानी। जमातुल सानी है, उसमें 8 तारीख को इनका एक फेस्टिवल होता है। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है उनकी याद में ये फेस्टिवल मनाते हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में 8 तारीख को एक फेस्टिवल ये आयोजित करते हैं। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करोगे तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, इनका जन्म फ़ारस के ईरान परिवार में हुआ था। फ़ारस ईरान में जो लोकेशन है वहाँ पर सिंसरी गांव में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म होता है। और वो कालांतर में जो हमारे इंडिया आते हैं, पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर का शासक था, उसके टाइम पीरियड में वो अजमेर में आते हैं। अजमेर में वहाँ पर उनकी मेन ब्रांच बनी हुई है। तो ये आते हैं आपके। इनके रिगार्डिंग जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो जमातुस सानी में। तो इनके मंथ आप मुहर्रम, सफ़र। मुहर्रम में 10 तारीख को ताजिए, 27 को गलियाकोट डूंगरपुर में उर्स लग रहा है। सफ़र के मुहर्रम, सफ़र के मुहर्रम के आधा सफ़र मंथ में 20 तारीख को चहलम। फिर आता है रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल अव्वल है, टॉप है। टॉप पर कौन है? पैगंबर है। रबीउल अव्वल मंथ देखो, रबीउल अव्वल। अव्वल में अव्वल का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होता है? टॉप। टॉप से कौन है इनके टॉप पर? मुसलमानों में सबसे टॉप पर किसको मानते हैं? पैगंबर को। पैगंबर की याद में टॉप मंथ में आएगा, आपके टॉप में आएगा ये रबी। पैगंबर से रिलेटेड जो फेस्टिवल होता है, यानी कि उनका जन्म और उनकी मृत्यु। पैगंबर की जन्म और मृत्यु ये एक ही दिन मानते हैं, 12 तारीख को। तो 12 तारीख को ईद मिलादुल नबी और 12 वफ़ात, तो फेस्टिवल लगते हैं। तो पैगंबर साहब का जब जन्म हो जाता है तो ये 2 महीने तक कोई फेस्टिवल इनके होते ही नहीं है। कि रबीउल अव्वल, अव्वल के बाद है रबीउल सानी, फिर होता है जमातुल अव्वल। जमातुल अव्वल के बाद में नेक्स्ट होता है जमातुल सानी मंथ। सानी में भी एक फेमस जो इनके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनकी अजमेर में दरगाह मेन सेंटर है, तो उनके रिगार्डिंग 8 तारीख को ये फेस्टिवल मना लेंगे। जमातुल सानी के बाद में होता है रज्जब। फिर कंटिन्यू फेस्टिवल आपको देखने मिले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाले के बाद में रज्जब है। रज्जब में कुछ होते हैं, जैसे 1 से 6 तक होते हैं इनके। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जहाँ पर अजमेर में उर्स लगता है वहाँ पर उर्स का आयोजन किया जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाली दरगाह है, वहाँ पर भीलवाड़ा का जो गौरी परिवार है वो जाकर उर्स है उसकी स्टार्टिंग करता है। 6 को होता है इनके कुल की रस्म, 9 को बड़े कुल की रस्म होती है, और 27 तारीख को शब मेराज मनाया जाता है। पैगंबर साहब की इस टाइम मान्यता है कि खुदा से मुलाकात हुई थी। पैगंबर साहब की मृत्यु अव्वल टॉप में देखी थी 12 तारीख को, और 27 तारीख को जो रजब वाला मंथ है, इस दिन ऐसे मानते हैं कि खुदा से मुलाकात पैगंबर साहब है, उनकी खुदा यानी हमारी भाषा में कहें तो गॉड से इनकी मुलाकात हुई थी। पैगंबर साहब जो इनके एक दूत के रूप में माने जाते हैं। पैगंबर साहब खुद गॉड नहीं है, एक दूत है, मानते हैं ये लोग गॉड की, खुदा का दूत आया था और वो वापस खुदा से कब मिल रहा है? 27 तारीख को मिल रहा है। तो 1 से 6 तक इनके होता है उर्स होता है। 6 को कुल की रस्म, 9 को बड़े कुल की रस्म होती है, 27 को शब मेराज होता है। इसके बाद में रजब के बाद में आता है शाबान मंथ। रजब के बाद में कौन सा आता है? शाबान मंथ होता है। शाबान मंथ में शब बारात होती है। रात में मुसलमान अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं। तो शाबान में क्या है? शब रात, बारात। शाबान मंथ की जो रात होती है उस दिन पापों की प्रायश्चित करते हैं, और पापों का प्रायश्चित करते हैं 14 तारीख को।
14 तारीख को पापों का प्रायश्चित करते हैं। शाबान के बाद में आता है रमज़ान मंथ। रमज़ान में आप सभी ने सुना होगा कि पवित्र फेस्ट मंथ होता है, व्रत वगैरह करते हैं, रोज़े रखते हैं जिन्हें रोज़े कहते हैं। और 27 को सब कदर करेंगे। रमज़ान कदर किसकी करते हैं? ये लोग कदर करते हैं इनकी, कुरान की। तो सबसे पवित्र पुस्तक कब आएगी? सबसे पवित्र मंथ में रमज़ान सबसे पवित्र, और पुस्तक भी कौन सी है? कुरान। तो वो भी 27 तारीख को आएगी। फिर सवाल ही नहीं होता कि कुछ खाएंगे, मिठाई खाएंगे। तो रमज़ान के बाद में नेक्स्ट मंथ आता है सवाल मंथ। अब सवाल में जो फेस्टिवल होता है वो मीठी ईद होती है। एक तो होती है इनकी मीठी ईद और एक होती है बकरा ईद। तो सवाल में तो सवाल ही नहीं उठता कुछ खाएंगे, मदिरा मांस कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ मीठी सेवइयाँ खाएंगे। तो मीठी ईद इसी दिन होता है, भाईचारे का त्यौहार। सवाल ही नहीं होता कि लड़ाई दंगे करेंगे, भाईचारे का त्यौहार मनाते हैं। मीठी ईद है, सेवइयाँ ईद है, भाईचारे का फेस्टिवल ईद उल फितर के रूप में जिसे कहते हैं। ईद उल फितर ओरिजिनल नाम उसका रहता है ईद उल फितर, और अन्य नाम मीठी ईद, सेवइयाँ ईद, भाईचारे का फेस्टिवल ईद उल फितर सवाल मंथ में आते हैं। फिर आता है जिलकात में कोई फेस्टिवल नहीं है। और जिलहिज में 10 तारीख को ये बकरा ईद के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 10 तारीख को जो ईद उल जुहा के रूप में मनाया जाता है, ये मुस्लिम फेस्टिवल थे। तो कुर्बानी के त्यौहार, कुर्बानी किसकी देंगे? बकरे की देते हैं। तो ईद उल जुहा कुर्बानी का त्यौहार ये जिलहिज मंथ में आता है। जिलकात में कुछ नहीं होता है। हिज वाले मंथ में हिज से हज है, हिज में हज की यात्रा करते हैं। तो ये मुस्लिम फेस्टिवल आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पूछा गया कौन सा जैन त्यौहार नहीं है? तो महावीर जयंती तो चैत्र माह में जो त्रयोदशी को आ रही थी वो इन जैनों की है। सुगंधस्वी ये भी जैनों की रिगार्डिंग है। 10 लक्षणा पर्व है, हमने देखा था कि श्वेतांबर और दिगंबर में जो पर्युषण पर्व होता है वो अलग अलग होता है। श्वेतांबर में 125 भाद्रपद में, और दिगंबर में 514 था। तो उसी टाइम पर ये 10 लक्षणा पर्व भी उसी टाइम पर होता है। पर्युषण पर्व कह दो या फिर 10 लक्षणा पर्व। भादवेवंत वाले को स्पेशल रूप से ये पर्युषण पर्व करते हैं, और स्पेशल मेन उनका होता है 10 लक्षणा पर्व है। और 10 लक्षणा पर्व इनका 3 बार आयोजित होता है। ये 3 बार होता है, चैत्र में होता है, भादवे में होता है, और माघ में होता है। चैत्र में होता है, भाद्रपद में होता है, माघ में। 3 मंथ में इनका होता है। जो भादवे वाला होता है उसको पर्युषण पर्व बोल देते हैं। और पर्युषण पर्व ये 125 514 के रूप में बनाते हैं अलग अलग। लेकिन बड़ी सातम थदड़ी सातम इनकी नहीं है, सिंधियों का फेस्टिवल है। तो सिंधी धर्म का फेस्टिवल है बड़ी सातम या थदड़ी सातम, जो आपकी आती है सातम यानी सप्तमी को आएगी। बड़ी कौन सा? बड़ा महीना भादवे का महीना जिसमें सबसे ज़्यादा फेस्टिवल है। तो बड़ी सातम भादवे में आएगी। बड़ी सातम थदड़ी सातम भी जिसे कहते हैं। भादवे का महीना सबसे बड़ा, और उसमें बड़ा वैसे बड़ा नहीं होता, बड़ा 30 दिन ही होते हैं, लेकिन फेस्टिवल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा अपने हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा फेस्टिवल उसी भाद्रपद मंथ में आते हैं। तो उसी टाइम पर ये जैन में आते हैं आपके बड़ी सातम। तो इसी के साथ ये फेस्टिवल वाले जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट आपके रहेगा वेशभूषा के रिगार्डिंग, आपके राजस्थान में कौन कौन सी वेशभूषा परिधान है वो आपको देखने मिलते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास है इसको हम यही समाप्त करते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अब तक आपने वीडियोस पर जो भी आप लाइक कमेंट करते हैं तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जैसे टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए क्लास है वो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।